हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तो फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तो आपको इस तरह के सेट यहाँ पे लिखने हैं कि जिसमें ए इंटरसेक्शन ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में और ए का सी के साथ में अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो ये नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। एंड अगर आप उन तीनों सेट का आपस में इंटरसेक्शन करते हो तो वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो आपको इस तरह के सेट यहाँ पे लिख कर बताने हैं। ओके, आपको एग्जांपल लिख के बताना है इस तरह से कि ए बी सी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट डालो कि ये सेट तो एम्प्टी नहीं होने चाहिए, बट तीनों सेट का जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो आपका यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हियर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी शुड बी नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इन सारे ए बी, बी सी एंड ए सी के बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। फिर ऑल्सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 है। 5 है इसका मतलब ये एक नल सेट है। तो देयर शुड बी नॉट एनी कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। ए बी और सी के बीच में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब आप कैसे लोगे? देखो, मैं ये सेट यहाँ पे ए लेती हूँ, ए के अंदर मैं रैंडमली कोई भी एलिमेंट डाल देती हूँ। मैं 0 डाल देती हूँ, 1 डाल देती हूँ। अब सेट बी यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होना चाहिए तो ए का कोई एक एलिमेंट आप इधर ले लो। मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे 1 ले लिया। दो थे एलिमेंट है ना, दोनों में से कोई एक यहाँ लिख दिया। आप दोनों भी लिख सकते हो। ये इस क्वेश्चन मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, या आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका मेरा आंसर सेम आए, लेकिन प्रूव हमारा सबका जो हम शो करेंगे वो सारा सेम आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे बी ले लिया। अब आप यहाँ पे देखो, सॉल्व करके देखो क्या ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ पे 5 आ रहा है या नॉन एम्प्टी आ रहा है या एम्प्टी आ रहा है। तो 0,1 ले लिया, इसका इंटरसेक्शन करें बी, बी के साथ में आपका 1,2 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट का इस सेट के साथ में इंटरसेक्शन जब कर रहे हैं तो ये सेट एलिमेंट यहाँ भी है, ये एलिमेंट यहाँ भी है, इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है 1। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 5 नहीं है। फिर सेकेंड बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, वो भी हमारा 5 नहीं होना चाहिए। तो सी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट बी का डाल दो। तो बी का एलिमेंट यहाँ पे 1 2 थे, मैं 2 यहाँ पे लिख देती हूँ। और ए इंटरसेक्शन सी, ए का देखो सी के साथ में भी यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो बी से मैंने 2 ले लिया। अब ए से भी कोई एक एलिमेंट आप इसमें लिख लो, तो चाहे 1 लिख लो चाहे 0 लिख लो। मैं 0 लिख लेती हूँ। ओके, 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि बी में 1 आ गया है, तो एक 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी करो, तो ए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी आपका 1,2 है, इंटरसेक्शन क्या सी के साथ 2,0 आ गया। तो यानी ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका कॉमन एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 2 है। तो बस आप यहाँ पे 2 लिख दो, जो कॉमन एलिमेंट है हमने वो लिख दिया। तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो गया 2। नाउ थर्ड अब यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ए के एलिमेंट है 0,1। फिर इंटरसेक्शन किया सी के साथ में, सी के साथ कौन है 2,0। तो मैंने 0 यहाँ पे इसीलिए लिखा ताकि इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाए और इनका इंटरसेक्शन 5 ना हो जाए। तो हम इसी तरह से तो सेट बनाने, तो मैंने यहाँ पे 1 मैंने सेट बी को दिया था, तो 0 मैंने सेट सी को दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे आपका कॉमन कौन है, 0 कॉमन है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी 1 है, बी इंटरसेक्शन सी 2 है, और ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये हमारे क्या है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट्स है। ओके, अब थर्ड आप यहाँ पे दिखाओ, ऑल्सो हेयर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करो। तो ये 0,1 इंटरसेक्शन 1,2 इंटरसेक्शन 2,0। तो देखो तीनों में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। 0 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, हेयर
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपका 5। तो हमने ऐसे सेट यहाँ पे फाइंड कर लिए कि जिनमें दो दो में इंटरसेक्शन कर रहे हैं तब तो नॉन एम्प्टी आ रहा है, लेकिन जब उन तीनों सेट का आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो आपका यहाँ पे 5 आ रहा है। तो वो सेट हमारे यहाँ पे कौन से हैं, ये वाले तीनों सेट हैं। ए सेट है 0 1, बी सेट है 1,2 और सी सेट है आपका 2,0। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आप नोट डाउन कर लो इसको स्क्रीनशॉट लेके। Question is, in a survey of 600 students in a school, in a survey of total school के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट्स हैं। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। उसमें से 150 स्टूडेंट क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ओके वो टी लेते हैं। एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, और उसमें से 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और 100 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो ये 100 बच्चे इन्हीं दोनों में से होंगे। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो आपको यहाँ पे ये बताना है वो स्टूडेंट फाइंड करके बताओ जो ना तो चाय पीते हैं ना वो कॉफ़ी पीते हैं। ओके तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दो मेथड से करके बताऊंगी, वेन डायग्राम से भी और आपका यहाँ पे सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे भी। तो वेन डायग्राम से मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि जब आप आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो वेन डायग्राम से आपका फटाफट सॉल्व हो जाता है। हमने फटाफट से फिगर बनाया, ये इसके अंदर आएगा, ये अंदर आएगा, और इस तरह से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके तो फर्स्ट थिंग आपकी यहाँ पे ये कि आपने जब एक्सरसाइज 1.6 किया होगा और अब जब आप इस क्वेश्चन पे आओगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये जो सेट है आपका यहाँ पे 600 है, और उससे पहले यानी कि जो मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, चाहे वो आपको ग्रुप हो, तो ये आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि ये यूनियन है या यूनिवर्सल है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमें जो 600 यहाँ पे दिया हुआ है ये यूनियन है उन सारे स्टूडेंट्स का जो चाय कॉफ़ी पीते हैं उनका, या फिर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है जो मतलब उसमें सभी तरह के बच्चे हैं जो चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं, या जो दोनों पीते हैं, या फिर जो दोनों ही नहीं पीते हैं, जो ना चाय पीता ना कॉफ़ी पीता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि आप कैसे पता करोगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.6 है, ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखती हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो आपको यहाँ पे क्या है कि 400 पीपल का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से 250 हिंदी में बात कर सकते हैं और 200 ऐसे जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का अगर मैं सम करती हूँ 250 प्लस 200 कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। तो ये इस नंबर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी इस तरह से होगा तो ये आपको यहाँ पे यूनियन दिया होगा। और जब भी किसी ग्रुप को लेकर के उस पर अगर आप सर्वे कर रहे हो तो उन सारे ही पर्सन पे सर्वे हो रहा है, सारे ही पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें सारे ही पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है, कि इसमें वो भी है जो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी है जो हिंदी बोल सकते हैं, या दोनों हैं। पर ऐसा कोई नहीं होगा जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोल सकता। तो इस तरह से जब आपका ग्रुप बना हो और ग्रुप के ऊपर की बात आ रही है तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यानी कि ये इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट जो भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज जो भी बोल सकते हैं, उनका यूनियन है। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे भी देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल का ग्रुप लिया, उसमें से इतने कॉफ़ी पीते हैं इतने चाय पीते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, यूनियन है। आप इन दोनों का सम करो, इनका सम हमेशा इससे बड़ा ही आएगा, तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन। Question 13 is, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो आप यहाँ पे अगर देखोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। ओके तो सर्वे यहाँ पे क्या होता है, रैंडम पीपल्स पे होता है। ठीक है, तो जैसे हमने 1.6 में क्वेश्चन किए थे, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है। यानी कि ये टी और कॉफ़ी पीने वाले बच्चों का यूनियन दिया हुआ है या फिर ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर आप 1.6 मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी तो वहाँ आपने क्या देखा था, वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दे कि ग्रुप लिए हुए थे।
ये देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 3 की बात करती हूँ। तो इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यहाँ पे क्या कह रहा है, 400 पीपल का ग्रुप लिया है, उस ग्रुप में से 250 हिंदी बोल सकते हैं, 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो 70 पीपल का एक ग्रुप लिया है, उसमें 37 कॉफ़ी पीते हैं और 52 को टी पीना पसंद है। तो ये आपका यहाँ पे यूनियन है, क्योंकि एक ग्रुप बनाया है और ग्रुप के अंदर से आपको, यानी एक पूरा हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया, उस ग्रुप में से बात कर रहे हैं कि 250 हिंदी बोल सकते हैं, 200 आपके इंग्लिश बोल सकते हैं। तो और यहाँ पे भी इसी तरह से 70 पीपल का ग्रुप बना के और देखा है कि इतने को कॉफ़ी पसंद है, इतने को टी पसंद है। लेकिन अगर एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्रुप बनाया है उसमें से इतने हिंदी बोलते हैं, इतने इंग्लिश बोलते हैं, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो 400 से यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमेशा ये यहाँ पे क्या होगा, यूनियन होगा। और यूनिवर्सल सेट में ऐसा नहीं होगा, 37 + 52 करोगे, इन दोनों का सम इस 70 से यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये आपका यहाँ पे क्या यूनियन है, क्योंकि इसमें कॉमन पर्सन भी इंक्लूड है। बट अगर यही मैं इस क्वेश्चन में देखती हूँ तो 150 स्टूडेंट ऐसे जो टी पीते हैं और 225 ऐसे जो कॉफ़ी पीते हैं, तो इन दोनों का सम करने पर आपका 600 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे देखूँ, टोटल 600 स्टूडेंट हैं, इसमें से कोई आपके यहाँ पे टी पीने वाले हैं, कोई आपके यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाले हैं, और इसके अंदर आएंगे आपके कॉमन, जो टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे दोनों पीते हैं। और इस वाले पार्ट में वो होंगे जो ना तो आपके टी पीते हैं और ना ही आपके कॉफ़ी पीते हैं। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे बच गया है ना, उसमें आपके वो वाले पर्सन आएंगे। तो इसीलिए 600 हमें यहाँ पे कौन दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आपकी समझनी सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे कि यूनिवर्सल सेट है या ये यूनियन सेट है। तो अगर यही क्वेश्चन हमारा पहले जैसा होता है कि हमने 50% का ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में से इतने ये पीते हैं, इतने ही पीते हैं, तो वो आपका वहाँ पे यूनियन होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट आपके कितने हैं, 600 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टी ग्रुप, जो चाय पीते हैं वो ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 150 हैं। और नंबर ऑफ पर्सन जो आपके कॉफ़ी पीते हैं, वो नंबर ऑफ कॉफ़ी, उसको हम सी से डिनोट कर दें, तो नंबर ऑफ पर्सन हु आर टेकिंग कॉफ़ी, वो आपके यहाँ पे 225 हो गए। और 100% ऐसे जो दोनों लेते हैं, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन मतलब जो चाय भी पीते हैं, जो कॉफ़ी भी पीते हैं, वो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो 100 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ओके, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो एक तो हमें यहाँ पे इन दोनों का यूनियन नहीं दिया हुआ है, इंटरसेक्शन तो हमें दिया हुआ है, इस दोनों का यूनियन हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उन दोनों को मिला के कितने लोग हैं, उसका हमें यहाँ पे यूनियन, उस यूनियन के अंदर टोटल कितने पर्सन है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वो स्टूडेंट फाइंड कर रहे हैं जो ना तो टी पीते हैं। जो टी पीने वाले हमें पता है, उसको हमने नंबर ऑफ टी से लिखा है। अब जो टी नहीं पीते हैं वो हो जाएंगे टी कॉम्प्लीमेंट। फिर टी कॉफ़ी पीने वालों को हमने नंबर ऑफ सी लिखा है, तो ये नंबर ऑफ टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर वो पर्सन जो आपके कॉफ़ी पीते हैं वो हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो वो हमने हो जाएंगे सी कॉम्प्लीमेंट। अब जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, यानी कॉमन, जो दोनों ही चीज़ नहीं पीते हैं, तो इन दोनों का आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन। वो नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करोगे जो ये दोनों ही नहीं पीते हैं। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिखा है ना, तो नंबर ऑफ पर्सन इन जो नाइदर टी और कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते हैं। तो जब हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे तो हम कैसे करते थे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते थे। ए कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर लो, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब हमें ये यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। वो आपकी यहाँ पे क्या थी, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या होता था, इस तरह से आपको इस तरह से रिलेट करके आपको यहाँ पे याद है, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से होता था। तो आप इसी को रिलेट करके आप यहाँ पे याद रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आप यहाँ पे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, टी यूनियन सी के से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ये यहाँ पे देखो, ये आपका ये जो शेडेड पार्ट है ना, हमें ये चाहिए,
तो इस 600 में से हम इन यूनियन वाले पार्ट को, यानी ये दोनों, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, यूनियन आपका कौन सा होता है, ये दोनों पूरा सर्कल वाला पार्ट होता है ना, ये यहाँ से ये इस तरह से लेके इस पूरे यहाँ पे यूनियन को अगर मैं 600 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये शेडेड पार्ट बच जाएगा, बस वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से भी करवाऊंगी, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो कम टाइम के अंदर, ठीक है। बट आप इस तरह से सॉल्व करोगे उसमें आपको टाइम लगेगा। नाउ गिवन जो भी है लिख लेते हैं। तो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द सर्वे। तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, 600 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। फिर टी, जो कॉफ़ी पीते हैं, टी पीते हैं, उसको हमने टी और सी से डिनोट कर रहे हैं। आंसर आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये आपका बड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन में आएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी एंड ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, 150। जो कॉफ़ी पी रहे हैं वो 225, और वो स्टूडेंट जो टी एंड कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। जो दोनों पी रहे हैं वो आपके 100 है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और उसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से यूनियन के सेट को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें टी यूनियन सी गिवन नहीं है। आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि कॉफ़ी और टी पीने वाले सेट का यूनियन, यानी कि जो दोनों यहाँ पे, यानी कि वो स्टूडेंट जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, या दोनों पीते हैं, उस सेट का यूनियन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो पहले हमें यूनियन फाइंड करना है, और यूनियन फाइंड करने का फॉर्मूला तो हमारे पास है कि हमने इससे पहले भी यहाँ पे 1.6 में देखा है कि किन्हीं भी दो सेट का यूनियन आपका क्या होता है, चाय पीने वाला ग्रुप, कॉफ़ी पीने वाला ग्रुप, और उसमें से जो कॉमन है उसको हटा दो, क्योंकि इन दोनों में वो बच्चे भी इंक्लूड है, चाय पीने वाले ग्रुप में वो बच्चे भी इंक्लूड है जो कॉफ़ी भी पीते हैं, जो चाय भी पीते हैं। तो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, वो इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो इसीलिए हमें दो जगह पे ऐड है, वो यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, तो इसीलिए हम एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वैल्यू पुट करके और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज टेकिंग टी 150, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज टेकिंग कॉफ़ी 225, और जो स्टूडेंट दोनों लेते हैं तो वो आपके यहाँ पे 100। जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, इसलिए हमने उसको एक बार, दो बार ऐड है तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये हो गया 5 5 6 7 2 + 1 3, 375 में से 100 गया, यानी कि 275। ओके। तो वो बच्चे जो चाय कॉफ़ी, जो सिर्फ चाय पीते हैं, जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, या वो दोनों पीते हैं, चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, वो स्टूडेंट कितने हैं, पूरे 600 स्टूडेंट में से 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या फिर वो दोनों पीते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, आइदर और लिख सकते हैं। यूनियन सेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आइदर और लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर टी और कॉफ़ी, मतलब यूनियन हमने यहाँ फाइंड कर लिया 275। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। कितने स्टूडेंट हैं जो ना टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो उसका मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया था। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है कि ये यहाँ से हम इसको कैसे लिखें, तो आप यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ पढ़ाया था। तो डी मॉर्गन लॉ में देखो हमने अभी ये लिखा है, नाइदर ए नॉर बी, और इसका इंटरसेक्शन वो किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बहुत ईजी है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर लो। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड करना है, अगर ये देखो, ये ओनली ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, यही होता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप यहाँ ये अगर नहीं फाइंड करना आ रहा है तो ये लिख लो, एज इट इज आपका यूनियन में भी है, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी आ जाएगा, और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आई होप ये समझना आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा ईजी रहेगा। और अब देखो, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे। तो जहाँ आपको फॉर्मूला पता है, जो इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, अगर क्वेश्चन उन फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है तो इजीली आप फॉर्मूला से यहाँ पे सॉल्व कर लो। जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है, हमने सीधा ये यूनियन फाइंड करना, तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये हमारा इसके इक्वल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया
कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ओके, तो ये इसी तरह से किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को अगर फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपका यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने ये वाला देखना है तो मुझे अगर टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड करना है तो पहले मुझे टी यूनियन सी का अंदर कितने एलिमेंट है वो पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो इक्वल में आपका ये लिख लो, या फिर आप इसकी जगह यहाँ पे क्या लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे कितना 600, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आइदर टी और कॉफी। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। तो आपको एग्जाम में आंसर इसी तरीके से इसको अटेंड करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, जितना मैंने लिखा है उतना लिखोगे तब आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सोल्यूशन आना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट आंसर को यहाँ पे अच्छे से दिखाना भी जरूरी है। ओके, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो वो हमारे पास है 600 स्टूडेंट है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनियन सेट, तो वो हमारे स्टूडेंट कितने हैं 275 स्टूडेंट। तो 600 में से 275 गया तो 325 बचा, यानी कि जो ये 325 ऐसे स्टूडेंट है जो ना तो टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ओके, अब नाउ इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। सिंपल सी आइडेंटिटी हमें यहाँ पता थी, हम इसको लगा के इसको सॉल्व कर लें बहुत, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगी, तो वहाँ आप वेन डायग्राम से उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन को हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करना होता तो कैसे करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है, हैंस 325 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो सेम क्वेश्चन हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करें, जो हमें यहाँ पे गिवन था वो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 सेट है, चाय पीने वालों का या कॉफ़ी पीने वालों का, या जो दोनों पीते हैं उनका भी हमारे पास सेट है। तो ये वाला जो फर्स्ट सर्कल है ये लेट हमने यहाँ पे क्या है, ये टी पीने वालों का, ये जो ब्राउन बॉर्डर वाला सर्कल दिख रहा है ये वो पर्सन इसके अंदर आएंगे जो टी पीते हैं, और ये वाला सर्कल स्काई ब्लू, इसके अंदर वो पर्सन आएंगे जो कॉफ़ी पीते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे वो लोग आएंगे जो दोनों पीते हैं। तो ये हमारा हो गया ये वाला पोर्शन हो गया हमारा यहाँ पे टी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इस सर्कल में दोनों के कॉमन है, ये तो आपको पता है, और ये दोनों सर्कल मिला के जितना भी एरिया कवर कर रहे हैं वो आपका यूनियन है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिया होगा, आपको इन नंबर्स को इस फिगर के अंदर अरेंज करना है। तो टी पीने वाले टोटल कितने पर्सन है, इसको देखो मैं यहाँ पे 3 पार्ट में नेमिंग करती हूँ। इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सिर्फ ये वाले पोर्शन को x ले लेती हूँ, कॉमन वाले पोर्शन को मैं y ले लेती हूँ, इस पोर्शन को मैं यहाँ पे z ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, अगर मुझे टी पीने वाले पर्सन देखने हैं तो ये पूरे ब्राउन सर्कल के अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, ये पर्सन और ये पर्सन, ये दोनों पर्सन मिला करके आपके कौन है, टी पीने वाले। तो नंबर ऑफ पर्सन जो कि चाय पीते हैं वो कितने हैं, x + y है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई कि x + y = 150 है। तो यहाँ से हम x y z कितना है वो बताएंगे। फिर वो पर्सन जो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले हमारे किस में, इसी सर्कल के अंदर है। सी सर्कल के अंदर आपको 2 वेरिएबल कौन से दिख रहे हैं, एक y दिख रहा है, एक z दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया y + z हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ठीक है x + y इसके अंदर आ गया, y + z इसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई कि y + z = हमारा 225 हो गया। ठीक है, फिर थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो दोनों पीते, जो चाय भी पीते कॉफ़ी पीते वो 100% है। तो वो कहाँ पे आ रहे हैं, इस पोर्शन के अंदर, यानी कि इस एरिया के अंदर जो है वो दोनों पर्सन है जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इसका मतलब जो टी इंटरसेक्शन सी है वो आपका यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, y को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 100। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, इसको सॉल्व करूँ तो मुझे x मिल जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूँ और सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो x + y 150 है, तो x एज इट इज़ y की जगह हमने थर्ड से 100 रख दिया = 150। तो दिस एम्प्लाइज x = आपका कितना हो गया, 150 - 100, यानी कि x = मेरा हो गया यहाँ से 50। तो इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, x = हमारे पास आ रहा है 50, y = तो हमारे पास पहले से ही यहाँ पे 100 है। अब z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z की वैल्यू फाइंड करेंगे सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रॉम
सेकेंड एंड थर्ड वी हैव। ओके तो ये हो गया y प्लस जेड इक्वल टू आपका 225 है, तो z की जगह 100 रखा तो y इक्वल टू 225 माइनस 100, तो y इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया 125 हो गया। ओके तो ये y इक्वल टू सॉरी यहाँ से z इक्वल टू 125 है, ठीक है, y तो हमें पहले से ही गिवन है, तो z इक्वल टू हमारा हो गया 125 हो गया। अब ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वो पर्सन फाइंड करने हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो आप यहाँ पे देखो इस सर्कल में वो पर्सन है जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, क्योंकि ये भी इसमें इंक्लूड है, यानी सिर्फ एक्स एक्स वाला एरिया देखो, सिर्फ ये वाला एरिया देखो तो ये सिर्फ आपके चाय पीते हैं, ये वाला देखो तो ये सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, और ये वो है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो मैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड कर लूँ तो यानी कि यूनियन हो जाएगा, तो ये दोनों सर्कल जितना भी एरिया कवर कर रहे हैं उसमें वो पर्सन है जो चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं या दोनों चीज़ पीते हैं। तो अब बचा हुआ पोर्शन कौन सा हुआ, तो बचा हुआ पोर्शन हो गया हमारा ये वाला, यानी कि अब हमें ये बताना है कि इस एरिया में कौन है, क्योंकि इस जो भी इस ग्रीन पार्ट में होगा वो ना चाय पीता है ना कॉफ़ी पीता है, इस पार्ट में वो आएंगे, जो पीने वाले लोग हैं वो इसमें इस वाले सेक्शन में आ रहे हैं, सर्कल के अंदर आ रहे हैं, और जो चाय कॉफ़ी नहीं पीने वाले लोग हैं वो इस ग्रीन पोर्शन में आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पूरे रेक्टेंगल में से, इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल कितने पर्सन है, तो रेक्टेंगल के अंदर हमारे हैं यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे टोटल 600 पर्सन है। तो अगर इन 600 पर्सन में से मैं एक्स वाई जेड के एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा वो पर्सन जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो फिगर आपको बनाना समझ में आ गया। इसी तरह से आपको इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाने हैं। अब मुझे ये पता है कि मुझे जो पर्सन फाइंड करने वो कहाँ पर आएंगे। अब मुझे पता लग गया कि इस ग्रीन ग्रीन पार्ट जहाँ भी आ रहा है वहाँ के पर्सन मुझे फाइंड करने हैं, तो मुझे इस शेडेड अनशेडेड वाले पार्ट को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड हमने इसीलिए फाइंड किया, मुझे एक्स फाइंड पता कर लिया, वाई पता कर लिया, जेड पता कर लिया। अब इस 600 में से मैं इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन को वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर लिया बिना कोई फॉर्मूला यूज किए हुए। तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉ कॉफ़ी, तो वो स्टूडेंट जो कुछ भी यहाँ पे न चाय ले रहे ना कॉफ़ी ले रहे हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे 600 में से x प्लस वाई प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x वाई जेड हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपके 600 माइनस x की वैल्यू हमारे पास आई थी 50, y हमारे पास गिवन था 100 और z हमारे पास यहाँ पे था 125। तो इनको ऐड करो 600 माइनस, तो ये हो गया आपका 50 प्लस 120 175 हो गया, और 100 इसमें ऐड किया आपका यहाँ पे तो 275 हो गया। तो ये 600 में से आपका यहाँ पे 275 गया, तो ये बचा आपका 325। तो 325 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। तो दोनों ही इस कंडीशन में हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी तरीके से दो मेथड है, दोनों में से आपको जो इजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमारे पास इसके फॉर्मूलाज भी पता है हमें इस क्वेश्चन के सारे, और हम वेन डायग्राम से भी इजीली, अगर आपको ये फिगर अच्छे से बनाना आ गया तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। Question number 14 is, in a group of students, 100 students know Hindi, 50 students know English and 25 students know both, यानी दोनों को हिंदी भी पता है और इंग्लिश भी पता है। Each of the student know either Hindi or English. How many students are there in the group? अब सबसे पहली बात ये कि ये 100 जो स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट हैं या फिर यूनियन को बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था देखना कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया है, जिस उस ग्रुप में से 50 को इंग्लिश आती है, 25 को दोनों लैंग्वेज आती है, और इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट को हिंदी आती है। ओके तो 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, ये आपका टोटल स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं, हमें एक्चुअली टोटल स्टूडेंट ही यहाँ पे फाइंड करना है। ओके तो अब हमें जो फाइंड करना है वो यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है या हमें दोनों ग्रुप इन स्टूडेंट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं या तो वो इंग्लिश को जानते हैं या वो इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं या दोनों लैंग्वेज जानते हैं। तो इसका मतलब अगर उस ग्रुप में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में आपका यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपने जस्ट इससे पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो यूनिवर्सल सेट में आपके
वो स्टूडेंट भी आएंगे जिनको इंग्लिश भी आती है, वो स्टूडेंट भी होंगे जिनको हिंदी भी आती है, वो स्टूडेंट होंगे जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, और वो स्टूडेंट भी होंगे जिनको दोनों लैंग्वेज नहीं आती है। तो इस तरह का सेट आपका यूनिवर्सल सेट होता है। बट यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है वो यूनियन है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर सभी स्टूडेंट को दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो आती ही आती है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, यानी कि यूनियन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है जिसको हिंदी भी, या तो हिंदी आती है, यूनियन का मतलब ये हुआ ना जिसको या तो हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, दोनों लैंग्वेज आती है, तो वो हमारा यहाँ पे हुआ यूनियन। अब देखो जो जो भी हमें यहाँ पे गिवन है वो हम लिख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे या हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु नो इंग्लिश एंड एच बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु नो इंग्लिश। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इंग्लिश जिनको भी आती है उसको ई सेट के अंदर ले रहे हैं, जिसको हिंदी आती है उसको एच सेट के अंदर ले रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ इस हिंदी जानने वाले स्टूडेंट्स के सेट के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ई, यानी कि इंग्लिश जानने वाले बच्चों के अंदर सेट के अंदर कितने बच्चे हैं? उसके अंदर है 50। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज बोथ द लैंग्वेज, बोथ यानी जिनको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, जिनको कॉमन चीज़ आती है, यानी कि ये भी आता है और ये भी आता है, और वर्ड जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे आ जाए आपका इंटरसेक्शन। ओके, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो दोनों आती है, इसका मतलब इंटरसेक्शन 25 हो गया। अब आपको यहाँ पे कहा है कि अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, लेकिन ईच स्टूडेंट को यहाँ पे हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए। तो और वर्ड आपका यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यूनियन हमें फाइंड करना है, हिंदी और इंग्लिश, और का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यूनियन होता है। तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे जिन स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश आती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज हिंदी और इंग्लिश, तो और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि है ना हमें एच यूनियन ई फाइंड करना है, यानी कि इस सेट के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमें फॉर्मूला पता है जिसके अंदर ये चारों टर्म आती है, और उसके अंदर से हम यहाँ पे यूनियन को फाइंड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? वी नो दैट number of student in union set equal to number of student in H set, number of student who knows English, number of student who knows Hindi, minus number of student who knows both the language. ओके, ये फॉर्मूला हमें पता है, मैंने आपको टोटल 3 फॉर्मूला बताए थे, तो ये उसमें से आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। नाउ वैल्यू पुट करो, हमें यूनियन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज हिंदी 100, number of student who knows English equal to 50, and number of student who knows both the language 25 हो गया। तो 100 plus 50 150 minus 25, तो यानी कि ये हो गया आपका 125। ओके, तो हैंस फाइनली हमें आंसर मिल गया। हैंस देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टोटल 125 स्टूडेंट्स है ग्रुप के अंदर, जिसमें से इन 125 में से 100 को हिंदी आती है, 50 को इंग्लिश आती है, और 25 ऐसे जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। तो यहाँ हमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। 3 फॉर्मूले में से अगर उन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर लो। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो वहाँ वेन डायग्राम बना लो। ओके, तो आई होप आपको ऑल 3 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किए वो अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।